Hello to BBS Baba Physics. Today we'll trying to solve CSE 2021 paper 1 in different videos. This is the first module. Compulsory section A 5 questions of question 1 there were 5 questions. So in the first questions central force का question था. I would be in Hindi and English both. So it was like the central force motion path was given, r is equal to k e to the power alpha theta, and now you have to calculate it will have to calculate the law of force. So central force differential equation जो होता है it d2u by d theta 2 plus u minus fm या j square u square. So j is angular momentum जो कि constant of motion होता है. Now u is equal to 1 by r. अब u is equal to 1 by r, so u becomes 1 by k e to the power minus alpha theta du by theta u d theta you can calculate minus e to the minus alpha theta. Similarly d2u by d theta 2 you can calculate alpha square by k e to the power minus alpha theta. Now putting all those value in equation 1, you have to simply put all those value in the equation 1. You will get f is equal to minus j squared by k cube am e to the power minus 3 alpha theta alpha plus 1. So this is the answer I have calculated. So if you find any discrepancy, please let us know in the comment. Okay, so this is a very straightforward question जहाँ पे you have to apply this and if calculation करने से सही सही answer आ जाता है. Next move to the question B. This is the question A 1A 1B. In this Poiseuille's equation use हुआ है, but the question was a little bigger. इसमें कह रहा है कि capillary tube of 1 mm diameter, तो 1 mm diameter was given, 20 centimeter length कह दिया, is fitted horizontally to a vertical alcohol का एक कंटेनर है जिसके नीचे ये फिट किया गया है. तो ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं कि अल्कोहल का एक कंटेनर है, अल्कोहल जहाँ पे अप टू द ब्रीम भरा हुआ है और यहाँ पे कंटेनर पे फिल किया है. नाउ द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल is mentioned 8 into kg per meter cube. क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल बी फ्लोइंग आउट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इन 10 मिनट्स. ठीक है. सो पॉइजलीज इक्वेशन के हिसाब से वी नो इन पॉइजलीज इक्वेशन Q इज इक्वल टू पाई पी ए पावर 4 बाई 8 ईटा एल. ठीक है, ये पर सेकेंड का होता है. नाउ ये ए जो है आपका डायमीटर रेडियस होता है, तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा ए 1, आई एम जस्ट चेंजिंग इनटू द स्टैंडर्ड यूनिट्स 10⁻³ मीटर. अब पॉइंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर. तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो अगर यहाँ पे प्रेशर निकल जाएगा तो आई वाज थिंकिंग कि फ्लो भी निकल जाएगा. सो प्रेशर वहां पे कैसे रो जी एच के हिसाब से निकाल दूंगा. रो जी एच मैंने माना रो ऊपर से 8 इंटू 10⁻³ सॉरी 8 इंटू 10⁻² है, रो G10 मान रहा हूँ और H जो है 40 इंटू 10⁻². तो प्रेशर इससे निकल के आ जाता है 3200 पास्कल. कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लीजिएगा, इफ समथिंग डिफरेंट इज यू कैन लेट अस नो. और इस फॉर्मूला में पुट करके वी कैन डायरेक्टली गेट की पाई पी ए पावर 4. इसमें वही है, मुझे लग रहा है कि आपको यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना था ज्यादा. पाई पी पावर 4 8 और विस्कोसिटी मेंशन्ड है क्वेश्चन में. विस्कोसिटी इज गिवन 0.0012 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ दिया हुआ है अगेन 20 इंटू 10⁻². तो इसको कैलकुलेट करके मुझे इन 10 सेकेंड्स पूछा है. द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन 10 मिनट्स, सॉरी इन 10 मिनट्स. और ये जो है पर सेकेंड आता है, तो जो भी वैल्यू आएगी इसमें इंटू 10 इंटू 60 करेंगे तो वो 10 मिनट्स के लिए आ जाएगा. तो मेरा तो बहुत छोटा, मतलब आई गॉट अ वेरी स्मॉल वैल्यू. आई वांट टू चेक इट इफ समवन एल्स हैज सॉल्व्ड दिस. 1.9634 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब इन 10 मिनट्स आ रहा है मेरा. ओके, तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर दीजिएगा. प्रोसेस तो मुझे लगता है यही है. क्वेश्चन 3 पे आते हैं 1 के सी में. सो ये थोड़ा क्वेश्चन रिलेटिविटी से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि थोड़ा ऑब्जर्वर्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, आप देख भी लीजिएगा. एन ऑब्जर्वर
टू एक्सप्लोजन, दो एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, दो एक्सप्लोजन कह दिया गया है कि एक दो एक्सप्लोजन हो रहा है, वन दैट अकर्स नियर हिम एट अ सर्टेन टाइम एंड अनदर दैट अकर्स 2 मिली सेकेंड 100 किलोमीटर अवे। कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ ऑब्जर्वर को यहाँ खड़े कर देते हैं तो उसके सामने एक हो गया t इज इक्वल टू 0 पे वॉट एवर टाइम, और कह रहा है कि 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर इसको जब ऑब्जर्व सुनाई दे रहा है तो ये t2 टाइम पे हो रहा है इसके हिसाब से। तो जो t2 है मतलब जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर यहाँ ऐसे कहा है कि मतलब कुछ बोला नहीं है स्टेशनरी क्या मतलब ऑब्जर्वर क्या है, t2 2 मिली सेकेंड्स के बाद, ठीक है, अपने हिसाब से हम मान सकते हैं। और कह रहा है कि जो दूसरा ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं हम एस डैश, अपने हिसाब से मान लेते हैं एस डैश, उसके हिसाब से जो दोनों एक्सप्लोजन है वो सेम प्लेस पे हो रहा है, सेम प्लेस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में देखें तो x1 डैश x2 डैश सेम है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेकंड ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से टाइम डिफरेंस निकालो कि कितने टाइम बाद ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो अपन जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं कि x1 डैश इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा x माइनस वी t1, ठीक है। x2 डैश इज इक्वल टू x2 डैश इज इक्वल टू अल्फा x2, यहाँ x1 होगा, माइनस वी t2 डैश। अब क्या कर रहे हैं, अब माइनस कर देते हैं x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू अल्फा x2 माइनस x1 माइनस वी t2 माइनस t1। अब आप यहाँ देखिए कि अपने को पता है वी नो दैट x2 माइनस x1 इज 0 बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज मेंशन कि सेम प्लेस पे हो रहा है, ठीक है। तो जब इवेल्युएट करेंगे और x2 माइनस x1 वी नो इट्स 100 किलोमीटर, ठीक है। सो अल्फा सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 भी पता है अपने को क्या है 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। इससे हमारा v आ जाता है v इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा v आ गया, नाउ वी हैव टू v आ गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, दो t2 माइनस t2 डैश माइनस t1 डैश निकालना है, ठीक है। तो टाइम डायलेशन के फॉर्मूला से पता है वी नो दैट इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अपने को टाइम डायलेशन के इससे आ जाता है। सो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल t2 माइनस t1 डैश इज इक्वल टू t2 माइनस t1 बाई अल्फा, ठीक है। तो t2 माइनस t1 बाई अल्फा करेंगे और अल्फा आपका यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और v की वैल्यू आपको पता है, अल्फा t2 माइनस t1 की वैल्यू आपको पता है। तो यू कैन कैलकुलेट t2 डैश माइनस t1 डैश। इसका सॉल्यूशन आप इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा, विल कंफर्म। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 का डी, ठीक है। क्वेश्चन 1 का डी कहता है थिन फिल्म ऑफ पेट्रोल ऑफ थिकनेस 9 × 10⁻6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए थिकनेस दिया हुआ है 9 × 10⁻6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इज व्यूड एज एन एंगल 30 डिग्री टू द नॉर्मल। ये देखिएगा जनरली हम लोग जो करते हैं वो उसमें क्या कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस दे देता है, पर इसमें क्वेश्चन में कह दिया 30 डिग्री टू द नॉर्मल, ठीक है। तो ये 30 डिग्री टू द नॉर्मल एंड अगेन क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें पता है कितना 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन्ग मान लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में। इन इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कह रहा है व्यूड इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो अपन जैसे फिल्म की ट्रीटमेंट करते हैं ये कर देंगे, और ये जो पार्ट डिफरेंस है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आप देखेंगे पार्ट ये जो है दिस इज एयर, दिस इज पेट्रोल एंड दिस इज अगेन एयर। सो फर्स्ट रे जो ये है ये रेयरर टू डेंसर से टकरा रहा है, वापस जा रहा है, तो पाई फेज डिफरेंस हो जाएगा λ/2 पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो डेल्टा 1 और 2 में जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा का हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाउ 1 का डी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एंड इसमें कह रहा है कि लाइट आता है 30 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करता है, ये पेट्रोल है, एंड वी हैव टू सी इन द विजिबल रेंज कि रिफ्लेक्टेड लाइट में मैक्सिमा कैसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट एन आइडिया। नाउ इसमें वी नो दैट पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू रेज रे 1 एंड रे 2 इज इक्वल टू 2 mu t cos theta r minus λ/2।
पॉइंट ये है कि इसमें थीटा आर दिया नहीं है, सो उसको वी कैन इजिली कैलकुलेट फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से अपन साइन थीटा आर निकाल लेंगे, और मैक्सिमा इन रिफ्लेक्टेड रेज करना है तो एन लैम्डा, we know that interference pattern is n lambda, maxima n lambda पे होता है, so we will calculate now after putting all those values we'll get ये 2857.188 एंगस्ट्रॉन्ग आता है, that is n plus half lambda is equal to this आ रहा है मेरा। now I have a doubt कि क्वेश्चन पूछा है कि it has to be in visible range, so according to me I am not getting any visible range because n कैलकुलेटिंग लैम्डा एंड नीचे डिवाइड करेंगे तो और छोटा ही होता जाएगा। सो इफ यू फाइंड एनी अनदर वे, और आपको लग रहा है कुछ एनी अनदर मेथड कैन बी डन, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन ई 1E, इसमें थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पर एग्जाम टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस में टफ लगता था, बट एनीवेज गोइंग है। दो स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास है और टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि भाई फ्रीक्वेंसी निकाल लो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का। सो डायरेक्टली वी कैन नो दैट इन springs in parallel is 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2। पर अगर आपको इसको थोड़ा समझना है तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर जो फोर्स है नीचे वो फोर्स ट्रांसफर होगा कंसिडरिंग कि जो स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, तो एक्सटेंशन x1 प्लस x2 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू के एक्स, तो मॉड लेंगे तो F बाई के, एफ बाई के वन प्लस एफ बाई के टू, तो वहां से भी ये डिराइव कर सकते हैं आप डायरेक्ट। एंड यू नो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, एंड 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा, वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आ जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थैंक यू।